तो जीएसटी काउंसिल का रेट चेंज का जो अप्रूवल है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आएगा, बट पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि ये जो जीएसटी रेट चेंज है वो कब से लागू होगा, और मेरे को ये डिफाइन करने के लिए कि कब से मुझे उसकी एप्लीकेबिलिटी करनी है, उस पर मुझे क्या करना है। तो सबसे पहला सवाल, जीएसटी रेट चेंज कब से लागू होगा। सो जीएसटी रेट चेंज विल एप्लीकेबल फ्रॉम 22 ऑफ सितंबर 2025, बट इस रेट चेंज की नोटिफिकेशन इज येट टू कम। बट उससे पहले द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंडस्ट्री इज कि वो रेट चेंज कैसे मुझे डिसाइड करेगा कि मुझे कब से जीएसटी का रेट चेंज करना है। उसके ऊपर देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। वो प्रिंसिपल 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। पहला, आपने क्या इनवॉइस इशू किया फॉर द गुड्स और सर्विसेज, दैट इज वन। सेकेंड, कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब हुई, आपकी सर्विस कंप्लीट कब हुई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अब खत्म हो गई है। सो आफ्टर द जीएसटी काउंसिल मीटिंग नाउ द एंटायर इंडस्ट्री इज अवेयर कि कौन सा जीएसटी का रेट उस कंपनी के ऊपर लगेगा और कौन सा रेट नहीं लगेगा। अब नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंडस्ट्री इज दैट कौन सा रेट कब लगेगा और कौन सी सर्विसेज पे लगेगा, व्हेन आई हैव सप्लाइड द सर्विस और व्हेन आई हैव issued the invoice or when I have received the payment। ये बहुत बड़ा सवाल है। In that scenario, what is the GST rate which is be applicable, whether it will be old rate or it will be a new rate। इस प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए there is a concept called majority rule principle। इस majority rule principles के 3 स्टेप्स हैं। पहला, अगर आपके गुड्स या सर्विसेज कब आपने अपने रिसिपेंट को प्रोवाइड करे हैं या कंप्लीशन ऑफ सर्विस की है। दूसरा, आपने कब इनवॉइस इशू किया है फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा, आपको पेमेंट कब आपके गुड्स और सर्विसेज की रिसीव हुई है। इसको समझते हैं। अगर मेरे को कोई 22 सितंबर से पहले कोई भी इन 3 प्रिंसिपल्स में से 2 चीजें पहले हो गई, जैसे कि मैंने अपना इनवॉइस इशू कर दिया था 22 सितंबर से पहले और मुझे पेमेंट भी आ गई थी 22 सितंबर से पहले, बट मैंने उसकी गुड्स की डिलीवरी करी 22 सितंबर के बाद, तो क्या मेरे को लगेगा न्यू रेट या ओल्ड रेट। इफेक्टिवली ओल्ड रेट। क्यों? क्योंकि 22 सितंबर से पहले ये सब हो गया था। दूसरा, अगर मैंने 22 सितंबर के बाद इनवॉइस इशू किया और पेमेंट भी मुझे 22 सितंबर के बाद मिला और मैंने अपनी सर्विसेज 22 सितंबर से पहले दे दी थी, तो क्या मुझे न्यू रेट लगेगा या ओल्ड रेट। न्यू रेट लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ सर्विस देना was completed before 22 September, बट मैंने इनवॉइस कब इशू किया, वो इनवॉइस इशू किया मैंने आफ्टर 22 ऑफ सितंबर एंड मेरी पेमेंट भी आई 22 सितंबर के बाद। तो मेरे यहाँ पे मेजॉरिटी प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल जो है वो 22 सितंबर के बाद हुए। तो फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज आपको मेजॉरिटी रूल प्रिंसिपल्स पे देखना है और उसी प्रिंसिपल के हिसाब से आपका डिफाइन करेगा कि कौन सा जीएसटी रेट आपके ऊपर लगेगा। बट इन दोनों एस्पेक्ट्स में आपको जो भी एप्लीकेबिलिटी होगी रेट चेंज की वो 22 सितंबर के बाद से है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्लानिंग ये करनी है कि जिस जिस गुड्स को आपने पहले डिस्पैच कर दिया उसके इनवॉइस आप पहले इशू कर दें। अगर आपको गुड्स डिस्पैच कर दिया ऑन सर्टेन ईवे बिल और डिलीवरी चलान और वहां पर आपने इनवॉइस उसका बाद में इशू कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो जीएसटी रेट उस पर लगेगा। अगर वो दोनों चीजें, तो आपने इनवॉइस उस केस में बाद में इशू किया प्लस आपको पेमेंट भी बाद में आएगी, तो वहां पे नया रेट लग जाएगा। तो आप ये डिटरमाइन जरूर कर लें कि आपके कौन सा मेजॉरिटी प्रिंसिपल से अपने बिजनेस की प्लानिंग प्रॉपर डिफाइन कर लें। अगर आपके जीएसटी के रेट कम हो रहे हैं तो आप ये डिफाइन कर लें कि आपको उससे पहले कितना सामान निकालना है और उसकी बिलिंग भी पहले ही करनी है। और अगर रेट चेंज के हिसाब से आपका रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से डिटरमाइन करना है कि आपने इसका कौन सा बेनिफिट उठाना है और कौन सा आपको नुकसान नहीं उठाना है।